So again, good morning students. So now we are starting with the next topic, Rhizobium symbiotic bacteria. Okay, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं Rhizobium symbiotic bacteria. इसके पहले भी हमने देख चुके हैं कि Rhizobium, okay, ये एक useful bacteria है. One useful bacteria Lactobacilli that we have completed in the last period. Now second useful bacteria, Rhizobium. Rhizobium एक symbiotic bacteria. Symbiotic, that means it present in plant roots. Okay, so that both get benefited. कि प्लांट को भी इसका फायदा होता है एंड राइजोबियम बैक्टीरिया को भी फायदा होता है. प्लांट्स दे गेट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन एंड इन अदर टर्म राइजोबियम इट गेट्स न्यूट्रिशन. ओके, सो इसलिए इसका नाम है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होगा. ओके, होस्ट बॉडी में जहाँ वो रह रहा है उसको एंड बैक्टीरिया दोनों को, तो दोनों को जब बेनिफिट होगा तब हम उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ओके, सो राइजोबियम इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. इट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ही आएगा. So now we'll see राइजोबियम बैक्टीरिया को अगेन माइक्रोस्कोप में हमें जब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए हमें प्लांटलेट लेना होगा, फेनुग्रिक, ग्राउंडनट या कोई भी पल्स. ओके, फेनुग्रिक में, ग्राउंडनट में जो भी कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसका हम प्लांटलेट ले सकते हैं. वहां से हम स्लाइड बनाएंगे उसका एंड स्लाइड में हम यूज करेंगे सैफरन एंड स्टेन. ओके, सो ये स्टेन यूज करके हम उसका ग्लास स्लाइड में हम बनाएंगे एंड देन जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो वो इस तरीके से अपीयर करेगा. पिंकिश रॉड शेड ऑर्गेनिज्म हमें ये अपीयर करेगा इन दी माइक्रोस्कोप. ओके, व्हेन वी आर टेकिंग एनीथिंग लेग्यूमिनस प्लांट हम कोई भी ले सकते हैं स्लाइड बनाने के लिए, फेनुग्रिक हो या ग्राउंडनट हो, उसको हम सैफरन एंड स्टेन यूज करेंगे एंड देयर इन द माइक्रोस्कोप वी विल फाइंड दैट पिंकिश रॉड शेप्ड organisms and these are rhizobium. Okay, how it will look, that we'll see the structure of rhizobium. So rhizobium का यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं this is root nodule of soybean plant. Okay, ये root nodule है सोयाबीन प्लांट का. यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से आपको root hairs दिखाई दे रहे हैं. Okay, so ये root hairs यहाँ पे प्रेजेंट होता है. इन्हीं root hairs में जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन होता है. There you can see here कि यहाँ पे जो root hair है यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का and that इन्फेक्टेड रूट हेयर अब हम इसको बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे रूट हेयर में राइजोबियम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है. ओके, दिस इन्फेक्शन अगेन इट इज यूजफुल बट हम इसको इन्फेक्शन ही बोलेंगे. तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्टेड रूट हेयर ये बनेगा एंड इस तरीके से यहाँ पे बैक्टीरियोइड में यहाँ पे इसका ग्रोथ होगा. ओके, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया जो है ये रूट नोड्यूल के अंदर, रूट नोड्यूल के अंदर इस तरीके से ये ग्रो करेगा. ओके, एंड यही आप देख रहे हो यहाँ पे बैक्टीरियोइड है. दिस इज अ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ नोड्यूल है ये बिकॉज यहीं से जो भी आगे हम देखेंगे ये फंक्शन क्या करता है. सो जो भी ये फंक्शन करता है ये प्रोटीन्स जो भी बनेंगे वो आगे पास ऑन, नाइट्रोजन आगे पास ऑन होगा तो ये करने का काम करेंगे कंडक्टिंग टिश्यू. तो कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पे नोड्यूल्स में जो प्रेजेंट है, नोड्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट है बैक्टीरियोइड. बैक्टीरियोइड राइजोबियम, राइजोबियम का जो फंक्शन होता है दैट विल सी नाउ एंड दैट फंक्शन में जो नाइट्रोजन बनेगा दैट नाइट्रोजन विल बी टेकन अप बाय कंडक्टिंग टिश्यूज टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यूज का काम होगा कि जो नाइट्रोजन राइजोबियम बनाता है उसको लेना एंड पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करना. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोयाबीन प्लांट का रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर है. रूट नोड्यूल इसी तरीके से दिखाई देगा एंड इन प्लांट जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स पे इस तरीके से आपको गोल गोल पोर्शन दिखाई देगा. जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होंगे ऑल द प्लांट्स ऑफ पल्सेस दैट वी हैव सीन, जब पहले आपको लेग्यूमिनस प्लांट बताया हमने कि लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी लेग्यूम्स हैं, ओके, दैट मींस ऑल जितने भी पल्सेस है, दाल है, उन सभी के प्लांट को हम बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट. एंड दिस लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स लुक लाइक दिस. ओके, हर एक जगह यहाँ पे ऐसे गोल गोल पोर्शन प्रेजेंट होंगे. दिस आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स. ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे. दिस आर कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स. ओके, तो ये रूट नोड्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का फंक्शन होता है, इसके पहले भी हमने देखा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. ये लास्ट चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा था नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये राइजोबियम बिकॉज ये प्रेजेंट है रूट नोड्यूल के अंदर एंड ये करेगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना. ओके, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा एंड उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स. दैट मींस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना एंड उस नाइट्रोजन का फॉर्म को कन्वर्ट करना इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स और ये फॉर्म्स में बना के ये रूट नोड्यूल में ही. अब ये जो नाइट्रोजन है बिकॉज प्लांट एनिमल्स हम कोई भी डायरेक्टली नाइट्रोजन हम यूज नहीं कर सकते. जैसे हम ऑक्सीजन यूज करते हैं उस तरीके से हम नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो हमें उसका फॉर्म चेंज करना पड़ता है एंड ये फॉर्म हमें चेंज करके देते हैं
इनका फंक्शन होगा दैट यू हैव टू टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट्स फॉर्म इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स, उसके फॉर्म को चेंज कर दोगे। नाउ दिस नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट नाउ। अब ये प्लांट के रूट मॉड्यूल के अंदर में आ चुका है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब ये जो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमाइनो एसिड्स हैं, ये विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग टिश्यू जो नोड्यूल्स के हैं, यही कंडक्टिंग टिश्यूज अब पूरे प्लांट बॉडी में उसको सप्लाई करेगा। ठीक है, एक और बार हम देखेंगे यहाँ पे रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट रहेगा राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये परफॉर्म करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में देखा था। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पे राइजोबियम करेगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है इट टेक्स अप the nitrogen from the air, from the atmosphere and convert its form into nitrate, nitrite and amino acid. अमोनिया यहाँ पे जो भी राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, उसका फॉर्म हम नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते। एंड यही जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये हमें सप्लाई करेगा नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स, ये उसका फॉर्म चेंज करके हमें देगा। ठीक है, एंड अब ये जो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स है अब ये रूट नोड्यूल में आ चुके हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट है। एंड अब ये विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग टिश्यूज जो रूट नोड्यूल में होता है, यहाँ से वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेंगे। दैट मींस ऑल दी पूरे प्लांट बॉडी को अब मिल जाएंगे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब प्लांट का फंक्शन ये रहेगा, ये नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स का यूज करके दे विल मेक प्रोटीन्स। ओके, दिस प्लांट्स दे विल मेक प्रोटीन्स यूजिंग दिस nitrates, nitrites and amino acids. Okay, and these proteins they will be stored in the every region, stem region में जैसे carbohydrate, proteins and fats all over the body वहाँ पे वो store रहता ही है। Okay, so उस तरीके से वो उनके पास में store हो जाएगा proteins, and when you eat those legumes, okay, जब कभी भी आप pulses खाओगे, so all those protein that will be given back to your body, and in that way that proteins will be transferred from plants to animals, प्लांट्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स, एंड इस तरीके से वो प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जो लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल्स के अंदर में राइजोबियम रहता है, एंड यहीं पे प्लांट को वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, गिविंग दिस नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड्स। ये देकर प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड ये प्रोटीन्स जो है इन द फॉर्म ऑफ जो उसका क्रॉप के फॉर्म में वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। एंड वही क्रॉप्स जब आप खाते हो, वो जो दाल, वो पल्सेस जब आप खाते हो, वो लेग्यूम्स जब आप खाते हो, you get those protein from the plants. Okay, and इसीलिए आपको बताइए कि लेग्यूमिनस प्लांट में प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। Okay, the protein content present in the maize is not the same content that present in wheat. Wheat में और maize में प्रोटीन कंटेंट सेम होगा? Not at all, because maize and again all the leguminous plant वहाँ पे जहाँ पर भी legumes present है, root nodules present है, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया present है, and जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा उस प्लांट का प्रोटीन कंटेंट हाई रहेगा। ओके, एंड इसीलिए वो खाने से आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे वन मोर टाइम विल सी लेग्यूमिनस प्लांट दे हैव हायर प्रोटीन कंटेंट। व्हाई दे हैव हायर प्रोटीन कंटेंट? बिकॉज दे हैव राइजोबियम इन देयर रूट नोड्यूल्स, एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इट कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड हेल्प the plants to make proteins, and those proteins can be eaten by animals or any other organism to get वो proteins जो हैं that will be transferred to any other organisms with the help of those crops. Okay, so that was all about rhizobium bacteria. One more time in short we recap all the topic. So आज अभी हमने देखा है सबसे पहले rhizobium symbiotic bacteria. Okay, हम इसको सबसे first thing symbiotic bacteria इसलिए बोल रहे हैं because both are getting benefited. राइजोबियम यहाँ पे राइजोबियम में हमने देखा है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इट्स अ बैक्टीरिया। ओके, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ये दूसरे के बॉडी में अंदर आके रह रहा है। ओके, सो दैट प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे होस्ट। ओके, एंड दिस राइजोबियम दैट विल बी कॉल्ड एज द आउटसाइडर बॉडी, फॉरेन बॉडी है। ओके, एंड जो प्लांट है उसको हम बोलेंगे होस्ट, बट इन दिस केस दोनों जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो एंड जिसके बॉडी में वो रह रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। राइजोबियम को न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट से, राइट, तो राइजोबियम का भी फायदा हो रहा है। इन अनदर केस प्लांट का भी फायदा हो रहा है बिकॉज प्लांट को वो बना के दे रहा है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड। सो बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड हियर। राइजोबियम इज getting nutrition from the plant, and in other terms plant is getting nitrate, nitrites
नोड्यूल्स का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। रूट नोड्यूल ऑफ अ प्लांट, यहाँ पे सबसे पहले तो इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे वो यहाँ से ट्रैवल करके अंदर आएगा, यहाँ पे वो अपनी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद में यहीं पर वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। ओके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी के अंदर में होगा। एंड यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन लेगा, एंड दैट नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, nitrite and amino acid, and this nitrate, nitrite, amino acid with the help of this conducting tissue will be transferred to the plant. वो प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जहां से प्लांट अपना प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, एंड इसीलिए हर एक लेग्यूमिनस प्लांट का प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इतना कंटेंट हमें व्हीट में या राइस में नहीं मिलेगा जितना लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट के पास है रूट नोड्यूल्स, एंड रूट नोड्यूल्स होने के ही कारण यहाँ पे प्रोटीन्स का कंटेंट इन प्लांट में ज्यादा होगा, इन क्रॉप्स में ज्यादा होगा। इसीलिए आप इनको जब खाओगे तो आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नाउ वन थिंग, नोट डाउन टुडेज होमवर्क, note down one question. Your homework is explain in detail the structure and importance of rhizobium bacteria. Explain in detail the structure and function of rhizobium bacteria. Okay, so that was all about today's class. Thank you.